सो गाइज नॉनटेक का कंप्लीट जो रिवीजन है यानी कि जो एनालिसिस है वो लेकर हम तीनों आपके सामने हाजिर हैं। मैं दीपमणि सर और अभिषेक कौशिक सर। तो यहाँ पे नॉनटेक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे करवाएंगे हम। तो ये छोटी सी वीडियो रहने वाली है, इसमें सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे एक एक करके। बिल्कुल मैम, इसमें मेमोरी बेस्ड रहेगा एक तरह से। जो भी स्टूडेंट ने बताया अभी तक हमें फीडबैक दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो एक ही वीडियो में तीनों का मिल जाएगा आपको, सो दैट आप जो भी नए शिफ्ट वाले हैं, नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं, जिनका कल को एग्जाम है, परसों को एग्जाम है, तो वो नॉन टेक वाला जरूर देख के जाएं, सो दैट क्योंकि नॉन टेक तो सेम ही है। हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताएंगे हाँ आपको कि उनसे रिलेटेड और कौन सी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, ताकि थोड़ी बिल्कुल हेल्प मिल जाए जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो एक शॉर्ट में ही बोलूंगा कि तो वीडियो हम बहुत लंबा नहीं रखेंगे, साथ में क्रिस्प तो होगा ही, आपको आइडिया भी लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके अगली शिफ्ट्स में आ सकते हैं। शुरू करते हैं सर। यस बिल्कुल, सबसे next पहले आप शुरू आप थ्री करो मैम, ठीक है लेडीज सर, फर्स्ट। थैंक यू सो मच। ये तो बिल्कुल सही बोला आपने, लेडीज फर्स्ट। सो शुरू करते हैं गाइस। नॉनटेक में जो जीके जीएस करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है दैट इज चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, जैसा कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी क्लास में ये क्वेश्चन हो चुका है, हमने किया था ये सेशन में। तो चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त को इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया था। तो जो हमारा लैंडर था यहाँ पे जिसका नाम था विक्रम, ठीक है, जिस पॉइंट पे लॉन्च किया, पहला कदम रखा, उसे नाम दिया गया है शिव शक्ति। उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया। इसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे रोवर जो भेजा गया था इसका नाम था प्रज्ञान रोवर भेजा गया। और कौन से रॉकेट का यूज किया गया था इसके अंदर, तो ये है GSLV Mark 3 रॉकेट का यूज किया गया। एंड जो सेकंड चंद्रयान गया था, चंद्रयान 2 जो गया था, उसमें भी इसी रॉकेट का यूज किया गया था। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, जो चंद्रयान 2 है, यहाँ पे जो पहला कदम रखा था लैंडर ने, उसे जो नाम दिया गया है, उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। तो ये चीजें चंद्रयान 3 से पूछी जा सकती है। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो इसमें आपका आता है आसियान समिट 2023। इसकी अध्यक्षता किसके पास है? 2023 की बात करेंगे तो ये जकार्ता के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। ये इंडोनेशिया कि पुरानी कैपिटल, इसकी नई कैपिटल नुसंतारा हो जाएगी। ठीक है, आसियान के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? तो 10 थी, एक और ऐड हो चुकी है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। एक और कंट्री ऐड हो चुकी है जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। यहीं पर हमारी एक एम्बेसी भी बनाई जा रही है, इंडिया की एम्बेसी भी बनने जा रही। टोटल यानी कि 11 मेंबर आसियान के अंदर हो चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे इसे कब बनाया जाता है, 1967 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता में। आसियान की एक और समिट का आयोजन किया गया था, आसियान में हुई थी इनोवेशन फोरम, इसका वर्ल्ड इनोवेशन फोरम, जिसमें अवार्ड्स दिए गए थे। तो इसमें अवार्ड्स दिए गए थे और इसका आयोजन कहाँ किया गया? रशिया की कैपिटल मॉस्को में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया? शांता थोटम, इनका नाम है शांता थोटम को ये वाला अवार्ड दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था नीति आयोग से। नीति आयोग की बात करेंगे जिसे कि जनवरी 2015 में बनाया गया। इससे पहले ये क्या था? प्लानिंग कमीशन था। तो नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, इनका नाम है सुमन बेरी। इसके अलावा यहाँ पे CEO जो है ये कौन हो जाएंगे? इनका नाम है सुब्रमण्यम जी। ठीक है, ये है नीति आयोग के हेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था। खतौली वॉर ऑफ खतौली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ था, किस किस के बीच में? ये मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था। मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। एक्चुअली ये एक्ट लाया गया था जो आपका चार्टर एक्ट 1773 था, उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत थी। ठीक है, तो उसी में सुधारों के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 के अंदर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल से क्वेश्चन था, आर्टिकल 15। तो आप सभी जानते हैं कि 14 से लेकर 18 तक जो दिए गए हैं, इसमें दिया गया है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अब जो 15 दिया है, 15 के अंदर क्या चीज आ जाएगी आपकी, 15 में आएगा नो डिस्क्रिमिनेशन। क्या? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के आधार पर कि लिंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, कास्ट हो गया, कास्ट के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इसके अलावा आप देखोगे प्लेस के आधार पे नहीं किया जा सकता है, रिलीजन के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे। तो नो डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है आर्टिकल नंबर 15 के अंदर। एक और आर्टिकल से क्वेश्चन आया था आपका, नेक्स्ट आर्टिकल 51। तो ये किस में आता है? इसमें आता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप सभी जानते हैं कि ये डीपीएसपी का पार्ट है। किसका? डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आया था क्वेश्चन आपका फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में दी गई है, पार्ट 4A हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। उसके बाद फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है? रशिया से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। कौन सा? दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, विच इज फॉर 2023। तो इसके अंदर जो बेस्ट एक्टर चुने गए हैं, ये रणबीर कपूर को चुना गया है। किसे? रणबीर कपूर को। अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की, बेस्ट एक्ट्रेस जो है तो ये आलिया भट्ट को चुना गया है गंगूबाई मूवी के लिए। एंड फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर जो है ये RRR को चुना गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट आपका पूछा गया था, नेशनल फ्लैग से था एक क्वेश्चन, नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग से क्या क्वेश्चन था वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो आ सकते वो मैं बता देती हूँ। नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया, से अडॉप्ट कब किया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 पहली बार हमारा झंडा कब फहराया गया? फर्स्ट टाइम 1906 में। लेकिन किसी दूसरे देश में पहली बार, ये जर्मनी में फहराया गया 1907 में। किसने फहराया था? भिकाजी कामा ने। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है हमारा नेशनल फ्लैग? पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया हुआ है, ये वी होगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 11 जो था आपका गंगा रिवर से था एक क्वेश्चन। गंगा रिवर आप सभी जानते हैं ये क्या है? हमारी नेशनल रिवर है और इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर है। ये सबसे ज्यादा यूपी में बहती है, यूपी के 28 जिलों से होते हुए बहती है। इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया? 2008-9 में से नेशनलाइज्ड किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा बस गंगा नदी से और क्या, यही क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन था एक और, तमिलनाडु का सेक्स रेशियो पूछा गया था। तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं टफ है, बस बाकी करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्लास के अंदर हो चुके थे, एक इस क्वेश्चन को छोड़ करके। ये वाला क्वेश्चन एक थोड़ा सा टफ था, बाकी सारे क्वेश्चंस आपकी क्लास में से आए थे। तो ये 1000 पे 946 जो है ये सेक्स रेशियो है किसका? तमिलनाडु का। और एक एवरेज अगर इंडिया का देखा जाए प्रेजेंट टाइम पर तो 1020 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, ठीक है, 1000 पुरुषों पे 1020 वुमेन्स महिलाएं। एक क्वेश्चन आया था G20 से। तो आप सभी जानते हैं G20 की अध्यक्षता इंडिया के पास में थी 2023 के अंदर। नेक्स्ट ईयर ये किसके पास जाएगी? ब्राजील के पास जाएगी 2024 के अंदर।
ठीक है। G20 से क्या हो गया, ये G21 हो गया। पहले इसमें 19 कंट्रीज थी, एक यूरोपियन यूनियन था विच इज ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज, और एक इसमें अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया विच इज ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज। तो टोटल इसके जो मेंबर है वो 21 हो चुके हैं, इसलिए जो उसका नाम है वो क्या हो गया, अब 21 हो गया है, G21 है। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस थे अभी तक जो पूछे गए हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट वाले शिफ्ट में आपसे मुलाकात करूंगी मैं, लेकिन अभी रीजनिंग और साइंस की क्वेश्चंस बचे हुए हैं। यस मैम। तो मैं अभी सर को दे रही हूँ, अब आप रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। थैंक यू सो मच। तो अगर हम देखें गाइस रीजनिंग से, जो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, मतलब इजी मॉडरेट डिफिकल्ट क्या लेवल रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ लेंगे, है ना। तो रीजनिंग का जो लेवल था वो लगभग इजी टू मॉडरेट ही है ना, इजी टू मॉडरेट ही है, ज़्यादा दिक्कत आपको आई नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। और जो मैंने पहले आपको बता दिया था कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि मैंने बताया था क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लॉक कैलेंडर नहीं आ रहे हैं, और वो देखने को भी नहीं मिला है ना। 3 पार्ट में है, एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ आपको, वर्बल, नॉन वर्बल और एलआर। इसमें तीनों के क्वेश्चन देखने को मिले हैं अलग अलग, है ना। वर्बल से सिलोजिज्म से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 क्वेश्चन सिलोजिज्म से देखने को मिले हैं, इजी क्वेश्चन थे, कर सकते थे आप आराम से, ठीक है। मतलब ओनली ए फ्यू वाला था ही नहीं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं यहाँ पे, वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। एनालॉजी के क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, साथ में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, इजी है, सिंपल। जो आपने अगर यूट्यूब की क्लासेस भी ली हैं तो आराम से इनको टैकल कर सकते थे, कोई भी इनमें दिक्कत नहीं आई है बच्चों को, जो जो मैंने पूछा है, ठीक है। यहाँ पे वेन डायग्राम के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अलग से। ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्डर रैंकिंग के भी आए हैं। साथ में इसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन थे, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, वो आप चेकआउट कर सकते थे, बहुत इजी था। सिंपल, जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर आप वैसे करते तो आराम से आप इसको टैकल कर सकते थे। अब नॉन वर्बल वाला जो पोर्शन है आपका, वहां से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं, और नॉन वर्बल में इम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और इसमें मैंने मैराथन जब मैंने स्टार्ट की थी 250 क्वेश्चंस वाली, और 4-4 घंटे की मैंने क्लास ली है उसमें, तो उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा दिए थे अलग से, है ना। वर्बल पोर्शन में भी मैंने सारे कवर किए हैं, नॉन वर्बल वाले भी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, है ना, उसी में मैंने कवर करा दिए थे। साथ में अगर आप देखोगे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो वाले बोर्ड मास वाले, वो क्वेश्चंस भी मैंने अलग से लिए थे सेशन में, और वो अर्थमेटिक रीजनिंग जिसको बोल सकते हैं वो क्वेश्चन। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन जो हैं, डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस इजी थे, और उनका ट्रिक भी मैंने बताई थे, वो क्वेश्चन 2 देखने को मिले आपको। साथ में एलआर से अगर मैं बात बताऊं, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात बताता हूं, तो लॉजिकल रीजनिंग के आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से क्वेश्चन आए हैं गाइस इस बार। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे पिछली बार एसएससी ने क्या किया था, चेंज कर दिया था पैटर्न पूरा का पूरा, नंबर सीरीज के क्वेश्चन ही भर भर के आगे थे, लेकिन अब क्या ऐसा नहीं हुआ। नंबर सीरीज से अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। बट इसमें सबसे अच्छी बात है, जो मैंने इनपुट लिया है बच्चों से, बच्चे कह रहे हैं कि सर नंबर सीरीज के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, क्योंकि उनको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में। तो नंबर सीरीज में मैंने यही बोला था आपको कि 15-20 सेकंड में अगर लॉजिक फाइंड आउट हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते। और वही अगर किसी ने किया है तो यहाँ पे आराम से आप 45 प्लस अटेम्प्ट कर सकते थे, और अगर आपने यहाँ पे 45 प्लस अटेम्प्ट कर दिए तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा, जो कि आपको अगले शिफ्ट में या फिर नेक्स्ट एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये था रीजनिंग का, और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे कैसे ही होगा इजी टू मॉडरेट वाले में, ठीक है। अब मैं दीप सर को बुलाना चाहूंगा, और दीप सर थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे देंगे साइंस का, कि साइंस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, या आगे आने वाली शिफ्ट में बच्चों को सर क्या करके जाना चाहिए, एक बार ये बता दो आप। हाँ, तो सर हम ना सीधे आज के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, जिससे बिल्कुल। आइडिया लग जाए क्या टाइप रहा है क्वेश्चन का, क्या क्या एग्जैक्टली क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे साइंस वाले पार्ट से। तो साइंस वाले सेक्शन से जो पहला क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था कि स्टडीज से रिलेटेड सबसे पहले आपसे पूछा कि ये ऑर्निथोलॉजी क्या है, ऑर्निथोलॉजी। अब सर यहाँ पर होगा क्या, लॉजी वाला वर्ड हमने पहले भी समझा था, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। अब स्टडी किस चीज़ की हो रही है सर, यहाँ पर स्टडी थी
बर्ड्स की। इससे मुझे क्लैरिटी मिलती है कि सर यहाँ पे स्टडीज़ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे अब अगली शिफ्ट में भी हो सकता है स्टडी से रिलेटेड, अब ये नहीं कि ये ऑर्निथोलॉजी पूछे, हो सकता है आपसे यहाँ पे सेरिकल्चर या फिर विटिकल्चर से पूछ ले, लाइक कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, दैट इज विटिकल्चर। सेरिकल्चर सर वहाँ पे हम सिल्कवर्म्स की रेयरिंग कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, हॉर्टिकल्चर एंड ऑल। ओके, सो ये हो गया ऑर्निथोलॉजी। दूसरा एक आपसे बॉटनी वाला पार्ट पूछा था, राइट? ये क्या हो गया सर? इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। और मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ना ये जो क्वेश्चन थे ये मेमोरी बेस्ड हैं, जो कि हमें स्टूडेंट से मिले हैं। तो ये हो गया सर स्टडी से रिलेटेड। अब इसके बाद आप लोगों से जो फिजिक्स वाले पार्ट से पूछा था वो नॉइस का पूछ लिया था कि सर यहाँ पे यूनिट क्या होगी। सो आई टॉक अबाउट द यूनिट फॉर दिस नॉइस। ये क्या है सर? दिस इज डेसिबल, राइट? अब सर ये जो डेसिबल यूनिट है ना, डीबी से भी हम जानते हैं। तो अब सर क्योंकि यहाँ से पूछा गया तो हो सकता है अब अगले शिफ्ट में ये पूछ ले कि इको, सर इको होने के लिए वो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो वहां पे आपको बता देंगे 17.2 मीटर्स। या फिर कुल मिला के यहाँ पे हो सकता है कि सर साउंड वाले चैप्टर से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ ले, है ना? सो ये हो गया आपका फिजिक्स वाले पार्ट से। अब यहाँ पे फिजिक्स वाले पार्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी की वो डेफिनेशन दे दी थी, है ना? सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, एक आपका डेफिनेशन के थ्रू पूछ लिया था कि ये क्या चीज़ है। 4 ऑप्शंस ये थे। सो इट इज व्हाट? इट इज योर फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट। तो यहाँ सर फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन हो गया। अब जैसे फ्रीक्वेंसी से पूछ ले तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ के बीच का जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस है, वो क्या होता है? तो सर वो ये वेवलेंथ, है ना? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इन सब से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट से क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके सर देखो बायो वाले पार्ट से क्वेश्चन, ये हो गया आपके फिजिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चन। अब यहाँ पे सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एनवायरमेंट वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था रेड डेटा बुक से। सो रेड डेटा बुक, एंडेंजर्ड स्पीसीज का डेटा, राइट? सो यहाँ पे सर रेड डेटा बुक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब इसका मतलब ये भी क्लैरिटी है कि सर एनवायरमेंट वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पुट अप करेगा। अब जैसे रेड डेटा बुक से पूछ लिए, हो सकता है कि आपसे अब अगली शिफ्ट में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकता है, एनवायरमेंट वाले पार्ट से। हो सकता है सर आपसे अबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स में से कुछ पूछ ले, या फिर सर कोई इकोसिस्टम वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछ ले, फूड चेन वाले पार्ट से, या फिर सर एनर्जी पिरामिड से भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला इस वाली शिफ्ट में। तो हो सकता है कि आपका एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि हमेशा इन्वर्टेड ट्राइंगल, इन्वर्टेड कौन सा ट्राइंगल हो सकता है, सर हमेशा कौन सा स्ट्रेट ट्राइंगल रहता है। तो ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये हो गया सर आपका इस वाले पार्ट से पार्ट। अब आते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन पे। अब सर ये सारी चीज हो गई, अब स्टडीज हो चुके हैं। अब अगला जो पार्ट था, हाँ एक और एनवायरनमेंट वाले पार्ट से क्वेश्चन था। सो एक्चुअली उसे बायो वाले पार्ट से हम रिलेट कर सकते हैं, दैट इज। अब सर यहाँ पर ना ये बेम्बो वाले पार्ट से क्वेश्चन था। तो हमसे ना सर यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है कि सर से हम रूट्स की बात करते हैं तो जैसे कुछ होती है एरियल रूट्स, तो यानी सर हवा वाले फॉर्म में। अब हवा वाले फॉर्म में इन द सेंस हम लोग तो जानते हैं रूट्स जो होती हैं जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन सर क्या ये रूट्स ऊपर भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। लाइक हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं बनैन ट्री का, राइट? तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था, आपसे पूछा था एंडोजेनस। तो ये सर एंडोजेनस, अगर मैं ट्री की बात कर लूँ एंडोजेनस, तो ये सर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर था डेट वॉज बेम्बू। तो एंडोजेनस हो गया। एंडोजेनस वाला पार्ट हो चुका है। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ एक क्वेश्चन था आपका जो कि बायो वाले सेक्शन से था। ये पूछा गया था कि अगर हम लोग 1 ग्राम फैट की बात करें तो यहाँ से हमको कितनी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी वो कितनी हो गई, 9 कैलोरी, राइट? तो जैसा कि हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया कि एक जो क्वेश्चन है वो हमेशा हम लोगों को देखने को मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स वाले पार्ट से। या तो विटामिन से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर हमसे पूछ लेता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में से। तो यहाँ पे फैट से पूछा जा चुका है। तो हो सकता है अब आपसे अगली शिफ्ट में पूछ ले कोई विटामिन की कमी से होने वाली समस्या कौन सी है, या फिर किसी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ सकता है, या कार्बोहाइड्रेट्स पूछ सकता है कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है। सर हमारी बॉडी में सर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो हम लोग कहते हैं सर वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगला सवाल सर, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था केमिस्ट्री वाले पार्ट से, वो था पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल। तो अब यहाँ पे सर अगर मैं ध्यान पूर्वक देखूं तो एक एक क्वेश्चन ये हम लोगों ने कर रखे हैं सर अपने वाईटी सेशन में, जिसमें से इनमें से सर 6 क्वेश्चंस तो हमारे कल संडे के ही हैं। संडे को हम लोगों ने जो मैराथन सेशन लाए थे तो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उनमें से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए। उसमें से 6 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से थे। अब जो 2 क्वेश्चंस हैं लाइक ऑर्निथोलॉजी वाला पार्ट, ये सर हम लोग लास्ट वीक तक जो पेपर्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा ना कि उसका स्क्रीनशॉट लगा के भी साथ में रख देंगे, लेकिन तो अभी मैं थोड़ा इसका डिस्कशन करूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे आइडिया लगा कि सर किस टाइप के साइंस से क्वेश्चंस आए हैं, और सर यही लेवल हमेशा से रहा है एसएससी का, राइट? तो हमें यहाँ पे ना कुछ नया देखने को नहीं मिला कि सर यहाँ पे कुछ अलग सा लेवल हाई हो गया हो। सर लेवल यही रहता है साइंस वाले पार्ट का, यस इट वॉज सेम। हाँ, अब अगले वाले
शिफ्ट में, बस याद रखिएगा कि इसके आसपास क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम लोग मिलेंगे सर अगली शिफ्ट में, दैट इज सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस में, राइट? तब तक सभी लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।